सब्सक्राइब कीजिए दी लॉ चैनल को और बेल आइकन पर दबाइए ताकि लेटेस्ट लीगल वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमर ख़ान है। आज का ये वीडियो एडमिशन प्रोसीजर सीरीज़ का 5वां वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम लोग इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर शरिया लॉ के एडमिशन प्रोसीजर के बारे में देखने वाले हैं। बेसिकली इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किस तरह से करना है। कंप्यूटर पर मैंने वो एक वीडियो पहले बनाई हुई है, लिंक उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को लाजमी चेक कीजिएगा। तो सबसे पहले हम एडमिशन प्रोसीजर को देखते हैं कि अगर आप इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से LLB शरिया लॉ करना चाहते हैं तो क्या एडमिशन प्रोसीजर है। आप लोगों के नॉलेज के लिए ये चीज़ बता दूं कि ये एडमिशन प्रोसीजर जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये लास्ट टाइम का एडमिशन प्रोसीजर है। लास्ट टाइम की जो पॉलिसी है, रीसेंट पॉलिसी है, वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। और लास्ट टाइम से LLB 5 ईयर्स जो सिंपल जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ से होता है वो भी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ने करवाना स्टार्ट किया। मतलब इस वक्त LLB करना चाहते हैं आप लोग तो दो किस्म के कोर्स आपको इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेंगे, एक LLB 5 ईयर्स और एक LLB शरिया एंड लॉ। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली आपको क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी है एडमिशन लेने से पहले, और इसका एडमिशन प्रोसीजर क्या है, सीट्स कितनी है, मेरिट कैलकुलेशन क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूँ कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में जब आप लोग जाते हैं तो यहाँ पर आपको गर्ल्स का कैंपस और बॉयज़ का कैंपस अलहदा देखने को मिलता है। अगर आप शरिया लॉ करना चाहते हैं तो आपके कैंपस बॉयज़ अलहदा होगा, गर्ल्स अलहदा होगा। और LLB 5 ईयर्स आप लोग करना चाहते हैं तो उसका बॉयज़ का कैंपस और गर्ल्स का कैंपस जो है वो अलहदा होगा। फैकल्टी भी जो है वो अलहदा हो सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एडमिशन प्रोसीजर क्या है। देखिए 15 जून तक इसके एडमिशन्स जो है वो क्लोज़ हो जाते हैं। मतलब कि आपको ये मद्देनज़र रखना है कि जून के महीने में ही एडमिशन ओपन होते हैं। आइडियल डेट इस वक्त हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए क्योंकि रीसेंट पेंडेमिक की वजह से जो शेड्यूल वो है डिस्टर्ब हो चुका है। उसके बाद बेसिकली आप लोगों को क्या करना है कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है, फॉर्म फिल करना है और वहाँ से आप लोगों ने प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में आप शरिया एंड लॉ करना चाहते हैं। तो 1500 रुपये का चलान आपने बैंक में पे करना है और फिर वेट करना है। अब आप अप्लाई करते वक्त आप लोग जो है क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि सेकेंड ईयर का रिजल्ट जो है बाद में आता है, एडमिशन क्लोज होने के बाद में आता है, और लैट का रिजल्ट भी बाद में आता है या लैट कंडक्ट भी बाद में होता है। तो बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका एडमिशन इस साल इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में नहीं होगा, अगले साल होगा क्योंकि इनकी सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप जब अप्लाई करने लगते हैं तो फॉर्म में आपको क्लियरली ये बताया जाता है कि वेटिंग फॉर द रिजल्ट का ऑप्शन दिया जाता है। अगर आप वहाँ पर क्लिक करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप लोग सेकेंड ईयर के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और आपका लैट फिलहाल कंडक्ट नहीं हुआ। तो सितंबर के मिड तक जो है मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होती है, उससे पहले HEC लैट कंडक्ट कर लेती है और उसका रिजल्ट भी आ जाता है। अब वो रिजल्ट लास्ट टाइम स्टूडेंट ने एक व्हाट्सएप नंबर शेयर किया गया था इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की तरफ से, उस व्हाट्सएप नंबर पर वो रिजल्ट शेयर किया गया था। जो स्टूडेंट लैट में पास थे उनको ही मेरिट लिस्ट में जो है वो कंसीडर किया गया था अगर वो मेरिट पर फुलफिल होते थे। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों के लिए जानने के लिए है कि मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला यहाँ पर बहुत ही मुख्तलिफ है बाकी यूनिवर्सिटीज़ से, और उन स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगर उस मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला को समझ लें, जिन लोगों के FSC में कम मार्क्स हैं वो यहाँ पर एडमिशन स्कोर कर सकते हैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी शरिया एंड लॉ में। तो बेसिकली मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला की तरफ आते हैं तो यहाँ पर 60% जो है लॉ एडमिशन टेस्ट को दिया गया। 60% 100% में से लॉ एडमिशन टेस्ट स्कोर कर जितने आपने स्कोर किए जो है उस हिसाब से मेरिट बनेगा, और बाकी 40% जो है वो आपका एकेडमिक्स होते हैं जिसमें FSC आपकी 25% होती है और आपकी 15% मैट्रिक होती है। मतलब एक स्टूडेंट जिसके FSC में कम मार्क्स हैं और लॉ एडमिशन टेस्ट में वो अच्छा स्कोर कर गया तो फिर उसके लिए जो है क्लियर चांसेस हैं कि वो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। अब दूसरा यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी सीट्स कितनी ऑफर करती है। बेसिकली इट्स अप टू द यूनिवर्सिटी के उनके पास कितनी कैपेसिटी है, वो उनके पास कितनी फैकल्टी है, वो कितने स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं। एक साल में कुछ ज़्यादा स्टूडेंट्स ले लिए जाते हैं और दूसरे साल में कुछ कम स्टूडेंट्स ले लिए जाते हैं। रिसेंटली 150 स्टूडेंट लिए गए थे। 150 स्टूडेंट्स जो है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी शरिया लॉ के अंदर लिए गए थे, और हो सकता है अगले साल ये नंबर्स कुछ बढ़ा दिए जाएँ, कुछ कम कर दिए जाएँ, बट जो पिछले साल की जो डिटेल्स हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। उसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट फीस स्ट्रक्चर के बारे में पूछते हैं कि भाई फीस स्ट्रक्चर क्या है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में शरिया एंड लॉ का। वेल फीस काफ़ी कम है। आप लोग अगर एडमिशन लेते हैं मेरिट लिस्ट में आप लोगों का नाम डिस्प्ले हो जाता है, उसके बाद आप लोगों को 5000 रुपये एडमिशन फ़ीस भरनी पड़ती है, और उसके बाद पहले सेमेस्टर की जो फ़ीस होती है वो 23,600 रुपये होती है, और जो कम होकर अगले सेमेस्टर में 20,000 और उसके बाद
जिस सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स ज़्यादा हो तो उसमें फ़ीस ज़्यादा हो जाती है क्रेडिट और के हिसाब से, और कुछ में फ़ीस कम हो जाती है। बट जो रेंज है वो मैंने आप लोगों को बता दी कि फ़ीस जो है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में शरिया लॉ की इतनी ज़्यादा नहीं है। वेल दूसरा LLB 5 ईयर्स अगर आप लोग करते हैं सिंपल इंग्लिश लॉ में तो उसकी फ़ीस जो है कुछ ज़्यादा है। वो आने वाली वीडियोज़ में मैं उनके बारे में भी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो ये बेसिक डिटेल्स थी जो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा था। मज़ीद इसकी आउटलाइन जो है अगर आप लोग देखें LLB 5 ईयर्स शरिया एंड लॉ की, तो आउटलाइन जाहिर सी बात है LLB 5 ईयर्स से डिफरेंट होती है। इसमें बेसिकली आपको अरबिक पर ज़्यादा फोकस करवाया जाता है, अरबिक लैंग्वेज रिटन सब कुछ सिखाया जाता है ताकि आप लोग जो है शरिया लॉ को बेटर तरीके से समझ सकें। अब इसका स्कोप पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा है दूसरी LLB 5 ईयर्स से, बिकॉज ये दोनों साइड पर स्टूडेंट एडजस्ट हो जाते हैं। इनको इंग्लिश लॉ के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट है, जुरिस्प्रूडेंस है सारे, और अरबिक में जो है अरबिक लॉ में या शरिया लॉ में भी इनको काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए जाते हैं। तो ये मतलब दोनों साइड में जो है स्टूडेंट फुलफिल कर देते हैं। मज़ीद आज की जो इन्फॉर्मेशन मुझे वीडियो के लिए प्रोवाइड की गई है वो हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे हैं अफरा सियाब भाई, उनके चैनल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यूट्यूब पर, वो भी लॉ के रिलेटेड काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, हमारे ईमेल एड्रेस का लिंक मौजूद है। आप जो है वहाँ पर जाके अपना जो क्वेश्चन है वो बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पेस्ट कर सकते हैं। मज़ीद इंस्टाग्राम की आईडी आप लोग को शो हो रही होगी, मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।